प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर आए हैं जहां आप देखेंगे वो हकीकत आपके सामने आएगा दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आपके चेहरे खिल उठेंगे। जी हां दोस्तों, हर एक मुसलमान, हर एक सच्चा मुसलमान का चेहरा खिल उठेगा। दोस्तों, आज के एक वीडियो में नायाब जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वो जानकारी दोस्तों जो इस्लाम और मुसलमानों की हक और हक्कानियत का ऐलान करता है। वो जानकारी जो ये बताता है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कौन सा तालीम दिया है और किस तरीके से इस्लाम हक और हक्कानियत का दूसरा नाम इस्लाम है। दोस्तों, मजहब इस्लाम में जो दाखिल होता है उसको ये मालूम होता है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, और किसी भी हालत में सच्चाई से मुंह न फेरना इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सच और हक और हक्कानियत के साथ ही खड़ा रहने का दूसरा नाम इस्लाम है। दोस्तों, आज इसी के ऊपर, आज एक ऐसे मुकदमे के ऊपर आज हम आपको बताने वाले हैं जहां खुद जज ने फैसले के बाद ये तहरीर कर डाला कि आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। तो क्यों आखिर जज ने ऐसा लिखा दोस्तों कि मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया? दोस्तों, जब आप सुनेंगे इस पूरे वाक़ये के तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, एक ऐसा वाक़या जहां पर मुसलमान हिंदू भाइयों का ये दावा था कि हम मंदिर बनाएंगे और मुसलमानों का ये दावा था कि हम बनाएंगे मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि देखते ही देखते विवाद दूसरा रंग लेने लगा और दोनों ही पक्ष पहुंचे अदालत के अंदर सुनवाई होने लगी और दोनों ही पक्षों ने ये ऐलान कर डाला कि अगर ये ज़मीन हमारे मिल्कियत में आएगा, ये ज़मीन अगर मुसलमानों को मिलेगा तो हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। और हिंदू भाइयों ने उसी तनातनी में ऐलान कर दिया कि अगर हमारे पक्ष में फैसला आया तो इस जमीन के अंदर, इस जमीन के ऊपर हम मंदिर बनाएंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, एक अजीबोगरीब फैसला जज सुनाता है और जो सुनाता है जज और जिस बूते पर जज सुनाता है फैसला, यकीनन जब उसको आप देखेंगे तो मुसलमानों के हक और हक्कानियत और किस कदर अल्लाह से डरने वाला एक आलिम किस तरह से हमेशा हक का साथ देता है और कैसे उसने गवाही डाला और गवाही के बाद इस्लाम का नाम और भी ऊंचा कैसे हो गया। दोस्तों, जो ऊंचा और ऊंचों में ऊंचा मजहब है मजहब इस्लाम, और मजहब इस्लाम की तालीम जो थी कैसे आगे आ गई और जज ने तहरीर कर डाला कि मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। क्या था वजह दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब, और साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, ये पूरा वाकया शहर कांडला का है जहां एक जमीन के हिस्से को लेकर ऐसा विवाद छिड़ता है कि दोनों ही पक्ष आपस में गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुस्लिम भाई, दोनों का ये कहना था कि ये ज़मीन हमारा है, ये ज़मीन हमारा है। बहरकैफ दोनों से ये बात सुलझा नहीं तो वो उसी तरीके के जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर जो सुनवाई हो रहा था, बाबरी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर जिस तरीके से सुनवाई हो रहा था और दोनों ही पक्ष अदालत पहुंच गए थे, उस वक्त भी दोनों ही पक्ष एक ही ज़मीन को लेकर मालिकाना हक जता रहे थे और दोनों ही पक्ष ज़मीन के लेकर, ज़मीन में मालिकाना हिस्सा पाने को लेकर कांडला के जज के पास पहुंच गए थे, कोर्ट पहुंच गए थे। बहरकैफ दोस्तों, दोनों ही पक्षों ने ये अपनी तरफ से ऐलान कर डाला था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुस्लिमों का कहना था कि अगर हमें जीत मिल जाती है तो हम इस जगह पर मस्जिद का तामीर करेंगे। वहीं हिंदू भाइयों का ये कहना था कि अगर हमें ये ज़मीन का हिस्सा मिलता है तो हम बनाएंगे इसमें मंदिर। बहरकैफ दोस्तों, जब कोर्ट में अंग्रेज जज के सामने ये पूरा मुकदमा चला जाता है और दोनों ही तरफ से लोग जमा भी होने लगते हैं, माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है दोस्तों। माहौल
काफ़ी टेंस हो जाता है। जज भी सोचता है कि अगर किसी भी पक्ष की तरफ से अगर ये फैसला सुनाया जाता है तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए, गंभीर मामला हो जाए। तो जज ने एक तरकीब सुनाया कि किसी भी तरीके से इन्हीं लोगों के दरमियान से सुलह का कोई दूसरा प्रयास किया जाए और उसी के हिसाब से फैसला सुनाया जाए। बहरकैफ दोस्तों, दोनों ही पक्षों को बुलाया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि इस पूरे मुकदमे से पहले क्या कोई तजवीज़ ऐसा है जिसके मुताबिक से फैसला सुनाया जाए। इस पर दोस्तों हिंदू पक्ष के लोगों ने ये कहा कि जी हाँ, हम एक तजवीज़ सुनाना चाहते हैं और वो है कि हम एक मुस्लिम का नाम हम बताते हैं आपको, उसको आप बुलाइए अदालत में और उससे पूछिए कि ये ज़मीन का टुकड़ा जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, ये ज़मीन का टुकड़ा किसका है। जिसकी तरफ वो गवाही दे देगा हम बात को मान लेंगे। दोस्तों, जब ये तजवीज़ सुनाया गया तो जज ने कहा ठीक है, हम अगली पेशी में उनको बुलाएंगे, उनको तलब करेंगे कोर्ट के अंदर और उनसे गवाही लिया जाएगा कि आखिर ये ज़मीन का टुकड़ा कैसा है। बहरकैफ दोस्तों, जब दोनों ही तरफ के लोग बाहर निकलते हैं तो उनमें मुसलमान पक्ष की तरफ काफ़ी खुशी हो जाता है, चहल पहल फैल जाता है, इसलिए कि हिंदू पक्ष के लोगों ने एक मुस्लिम का नाम बताया है और मुसलमानों ने ज़मीन पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर डाला है। तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी मुसलमान मस्जिद के खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकता है। वहीं जब हिंदू भाइयों ने पूछा अपने उन लोगों से, दानिश्वर लोगों से, कि आपने क्या तजवीज़ सुझाया है, तो उन्होंने बताया ये बात कि हमने एक मुस्लिम शख्स का नाम बताया है और वो जो गवाही देगा उस पर दोनों ही पक्ष राजी हो जाएंगे। इस पर हिंदू भाई काफ़ी मायूस हुए कि एक मुसलमान है और मुसलमान होने के नाते जब ऐलान किया गया है कि वहाँ मस्जिद बनाई जाएगी तो वो तो मस्जिद के खिलाफ, मस्जिद की तरफ ही अपनी गवाही देगा। हिंदू भाइयों में मायूसी छा गई। उनको ये मालूम नहीं था कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी कुरान की तालीम को छोड़ नहीं सकता है। उनको शायद ये उस वक्त गुमान नहीं था कि जो कुरान की तालीम है और जो रसूल हाशमी का फरमान है उससे एक मुसलमान कभी भी फिर नहीं सकता है, चाहे फिर मस्जिद बनाने की बात हो, चाहे वो सर को कलम करवाने की बात हो। हक और हक्कानियत से कभी भी एक सच्चा मुसलमान फिर नहीं सकता है, चाहे उसकी जान जाए, चाहे माल जाए, चाहे पूरा ख़ानदान लुटाना क्यों ना पड़े। जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सच्चा इस्लाम का चाहने वाला होगा, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है, किसी भी सूरत में गलत नहीं कर सकता है। बहरकैफ दोस्तों, शहर कांदला का वो अनोखा मामला का वो तारीख भी आ गया जब उस शख्स को बुलाया गया जिसके ऊपर दारोमदार था पूरे इस केस का। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी थे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी को कोर्ट में हाजिर किया जाता है और जब कोर्ट में जज साहब पूछते हैं उस ज़मीन के ताल्लुक से कि आखिर बताइए कि ये ज़मीन का टुकड़ा कैसा है, तो चूंकि दोस्तों मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी उस ज़मीन के टुकड़े के बारे में पूरी जानकारी जानते थे कि ये असल में ये ज़मीन किसका है। इस पर मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी जज के सामने ये कहते हैं कि जज साहब, दरअसल ये ज़मीन का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि हिंदू भाइयों का है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात वो कहते हैं तो हिंदू भाइयों में खुशी की लहर पर हो जाती है और मुसलमानों में थोड़ी सी मायूसी आ जाती है। लेकिन दोस्तों क्या था, जो हक का बात होता है और एक सच्चा आलिम कभी हक से फिर नहीं सकता है। उनको मालूम था कि ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदुओं का है तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। बहरकैफ दोस्तों, इस पर आगे बढ़कर जज फिर ये कहते हैं कि अच्छा, इस पर किस चीज़ की तामीर होनी चाहिए, मंदिर बनाना चाहते हैं हिंदू पक्ष के लोग। तो मुफ्ती इलाही बख्श ने ये कहा कि जज साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है। इस ज़मीन के टुकड़े पर मालिकाना हक जब हिंदू भाइयों का है तो फिर उस ज़मीन के टुकड़े पर हिंदू भाई चाहे मंदिर का निर्माण करे, चाहे खुद के लिए घर बनाए, ये उनका मालिकाना हक है, ये उनके अख्तियार में है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरकैफ दोस्तों, फिर जज साहब ने वो फैसला सुनाया हिंदू पक्ष के जानिब, हिंदू पक्ष की तरफ, और अपने उस फैसले में एक अनोखी बात को तहरीर कर डाला, लिख डाला कि आज बजाहिर मुसलमान इस मुकदमे में हार गए हैं, लेकिन आज ये मुकदमा
मुसलमान हार गए हैं, लेकिन आज इस्लाम जीत गया है। और इस्लाम इसलिए जीता दोस्तों कि मुफ्ती साहब के कॉल पर आज हिंदू भाइयों को ये ज़मीन मिल गई। एक मुसलमान आलिम ने ऐसा सच्चाई के साथ गवाही दी।